अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब लोग बिल्कुल ठीक-ठाक होंगे। आज बड़े दिन हो गए थे कि मैं मेकअप की कोई वीडियो ही नहीं लेके आई थी और आप लोग कमेंट सेक्शन में कह रहे थे कि आप ही प्लीज़ लड़कियाँ बहुत ज़्यादा डीएम कर रही थी, डिमांड कर रही थी कि प्लीज़ आप मेकअप की वीडियो ले आएँ और ये एक डिमांडी वीडियो है जो मैं ले आई हूँ। तो आई नो कि लड़कों के लिए तो ये जो है होगी वीडियो फ़िज़ूल ही होगी, लेकिन वो मेरी बातें सुन के अपने आप को एंटरटेन कर सकते हैं और एन्जॉय कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं कि पहले कर लेते हैं कंघी, जो कि मैंने की ही नहीं है। मैं सुबह से जब से उठी हुई हूँ ना, तो मैं यही सोच रही हूँ कि कौन-सा कंटेंट लेके आऊँ आज। मुझे कुछ समझ ही नहीं आ रही थी, इसलिए भी मैंने कंघी नहीं की हुई थी, तो मैं अब जल्दी से करती हूँ कंघी। और आप लोग कह रहे थे कि आप वो माया अली वाला और वो वजाहत का ड्रामा देख रही हैं, तो वो मैं ड्रामा सिर्फ़ हीरा मानी की वज़ह से देख रही हूँ, क्योंकि उसकी मुझे उसमें उसकी आई नो कि उसने मतलब प्रस्त वाला किया है वो रोल, तो बड़ी मीनिंगफुल बनी हुई है, लेकिन मुझे उसकी ड्रेसिंग बहुत ज़्यादा अच्छी लग रही है, इस वज़ह से मैं ड्रामा देख रही हूँ, वरना वो ड्रामा फ़िज़ूल है। मतलब कि कुछ भी समझ नहीं आ रहा उसमें। घूम-घूम के स्टोरी फिर वहीं पे आ जाती है, घूम-घूम के स्टोरी फिर वहीं पे आ जाती है। तो मुझे इतना अच्छा नहीं लगा, लेकिन सिर्फ़ हीरा मानी की वज़ह से मैं वो ड्रामा देखती हूँ। मुझे उसमें वो बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है, उसकी ड्रेसिंग बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है। तो मेरा दिल करता है कि मैं भी इस तरह की ना ड्रेसिंग करूँ। मेरे पास इस तरह की शर्ट्स पड़ी हुई हैं, पैंट्स भी पड़ी हुई हैं, लेकिन मैंने पहनी नहीं, वियर नहीं की, तो इंशाल्लाह वो वाली लुक भी क्रिएट करेंगे, आप लोगों को दिखाएँगे कि कैसी लग रही हूँ मैं। तो क्या करते हैं, मेकअप करने से पहले आप लोगों को पता है कि सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ कौन-सी होती है? लेंस। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, लेंस लगाएँगे, ठीक है? लेंस लगा लेंगे, लेंस अच्छा, वो कैमरे के आगे जो है ना, वो लेंस लगाना बड़ा मुझे मुश्किल लगता है, क्योंकि कैमरे में मैं देख रही होती हूँ ना, तो फिर मैं इस तरह करके लेंस लगा रही होती हूँ कैमरे में देख के, तो मुझसे ना बड़ी शर्म भी आ रही होती है। मतलब कि ना वो आप लोगों के सामने लाइव आके इस तरह के काम करने में ना मुझे बड़ी ही हेसिटेशन होती है, तो इसलिए मुझसे लगते नहीं है। तो देखते हैं, कोशिश करते हैं एक लेंस लगाने की कि शायद लग जाए। बिस्मिल्लाह। नहीं लगेगा तो मैं ऑफ कैमरे में लेंस लगा के आती हूँ आप लोगों के सामने। बस यहाँ पे मैंने लेंस लगाने की बहुत ज़्यादा कोशिश की, आप लोग देखा होगा मेरे आँखों में से जो है वो पानी निकल रहा है और स्टिल निकल रहा है, तो मैंने जो है वो लेंस, अब मैंने कहा है कि मैं नहीं लगाती। अब पता नहीं क्या हुआ है, एकदम वो ना मैं लगा रही थी ना, तो वो एकदम वो गिरा है, तो उसकी वज़ह से ये है कि उसमें कुछ चला गया है, कोई मिट्टी वग़ैरह। इतना मतलब कि लेंस का ख़्याल रखना पड़ता है, अगर गिर जाए ना तो बस फिर गया। तो अब क्या करते हैं, अब हम बेस लगा लेते हैं, ठीक है? थोड़ी-सी जो बेस है वो आपने मटर के बराबर अपने बेस लेनी है, ठीक है? जैसे मटर के दाना नहीं होता उसके बराबर। तो हमने बेस ले लेनी है, ज़्यादा बेस हम अपने फेस पे नहीं लगाएँगे। अच्छा, एक चैनल है जो मैं देख रही हूँ कंटिन्यू, तो उसने सारी जो वीडियो है वो मेकअप के ऊपर ही बनाई है, और आपको बताऊँ, वो इतनी बेसें लगाती है, लगाई जाती है, लगाई जाती है, लगाई जाती है। 3-4 बेसें जो नहीं होती है, एक कुछ हलकों पे लगाई है, कुछ होंठों पे लगाई है, कुछ आइज़ पे लगाई है, और पीली हलकों के लिए पीली बेस, किसी के लिए अच्छा, इतनी हम बेसें जब लगाते हैं, ठीक है, आई नो आपकी फिनिशिंग हो जाती है फेस की, तो फेस जो है वो काफ़ी अगर आपने अच्छे तरीके से उसको ब्लेंड किया हो तो फिर बहुत अच्छी हो जाती है, लेकिन ये एक एक्सपर्ट बंदे का ही काम है। तो मैं तो इतनी बेसें नहीं लगाऊंगी, क्योंकि मुझे अभी अभी मैं काम सीख रही हूँ, और इंशाल्लाह बहुत जल्दी जो है वो मैं अपना पार्लर भी बनाऊंगी। इंशाल्लाह बहुत जल्दी जो है वो अपना पार्लर शार्लर भी बनाएंगे। वो देना ब्यूटी ब्लेंडर देना वहाँ से, इससे तो हम लोग ब्लश ऑन लगाते हैं, है ना? ये कौन सा ब्लेस वाला है? तो इससे भी हम अपनी बेस लगा सकते हैं, इससे ही लगा लेते हैं। मर्ज करनी होती है। अच्छा, आप लोग कहते हैं आप हाथों से बेस जो है वो मर्ज करती हैं। हाथों से ना मुझे प्रैक्टिस हुई हुई है, मुझे ना अपने हाथों के ऊपर से ना मेरा हाथ बैठा हुआ है बेस को ब्लेंड करने के लिए, मुझसे नहीं होती।
इस तरह नहीं लगती मुझसे ना। तो अब हम लोग क्या करेंगे, मिरर के आगे कैमरे के आगे मुझे कुछ नज़र ही नहीं आ रहा, ऑफ कैमरा मुझे बड़ी मैं अपनी जो है बेस को मर्ज करेंगे अच्छे तरीके से अपने फेस के ऊपर। अच्छा, जो मेकअप में ना जो है ना बेस, वो बहुत बड़ा किरदार है बेस का। और चीज़ों का किरदार हो या ना हो, लेकिन बेस का बहुत अच्छा किरदार है। अच्छे तरीके से जो है ना बेस ब्लेंड होनी चाहिए आपके फेस पे। अच्छा, आप लोग कमेंट सेक्शन में कह रहे होते हैं आपकी स्किन बहुत अच्छी है। स्किन का जो है वो केयर करनी पड़ती है। आई नो मेरी बेबी स्किन है, तो इसका ख्याल बड़ा करना पड़ता है। स्किन ऐसे नहीं आप छोड़ सकते। कहते हैं ना, पौधा बड़ा होता है उसको पानी देना पड़ता है और फिर वो बड़ा होता है, ऐसे नहीं होता। बचपन से लगते हैं हम उसको खिलाने पिलाने, इसी तरह स्किन का भी ख्याल रखना पड़ता है। जो वाइट कलर है वो आपको पता है कि मुझे अपनी मामा से मिला है। मैंने उसके लिए कोई मेहनत और जद्दत नहीं की वाइट कलर करने में, क्योंकि मेरा तो वैसे ही वाइट कलर है। ठीक है, और बेस जो है वो अच्छे तरीके से जो है वो हमारे फेस पे मर्ज हो चुकी है। अच्छा, कल मैं ना दराज वालों से ना शॉपिंग कर रही थी ऑनलाइन, तो मुझे ना 140 की चीज़ बड़ी ज़्यादा अच्छी पसंद आ गई। तो फिर मुझे जब पता चला कि इनके जो डिलीवरी चार्जेस हैं वो 200 हैं, तो मैंने कहा ये क्या भाई, ये क्या मजाक है, 140 की चीज़ पसंद आई है और डिलीवरी चार्ज में 200 दूँ, ये क्या बात हुई। अच्छा, जो ये लगी होती है ना सेल वगैरह, लाइट हमारी ऑफ, लाइट चली गई, नो नो लाइट आ गई। तो ये जो सेल वगैरह लगी होती है ना, जिसमें हमें डिस्काउंट मिल जाते हैं 1000-1500, मुझे ये कोई एक अच्छी नहीं लगती कि ये हमें कोई फ़ायदा पहुंचता है। आई थिंक सो ज़्यादा होनी चाहिए। जब हम लोग को डिस्काउंट लगता है ना किसी भी सफ़ायर में, कपड़ों में, तो हमें ज़्यादा डिस्काउंट मिलना चाहिए, ये बहुत कम है। तो अभी मैंने मार्केट जाना है, मार्केटिंग कह रही हूँ, मार्केट जाना है और जाके शॉपिंग वगैरह खुद करनी है। क्योंकि मैं आपको बता रही थी ना कि दराज वालों ने जो है वो डिलीवरी चार्जेस ही 200 रखा हुआ है, तो कोई फ़ायदा ही नहीं है। तो मैं पहले ही मस्कारा लगाने लग गई हूँ, मैंने आइज़ का मेकअप भी नहीं किया। मैं आइज़ का मेकअप बहुत बहुत कम करती हूँ, बहुत, क्योंकि मेरी आइज़ है बड़ी बड़ी, तो मुझे नज़र लग जाती है। नज़र इज़ रियल। सो हम लोग इसमें से कोई है अच्छा सा कलर सेलेक्ट कर और वो फिर अपनी आंखों पे लगाते हैं। मैं जाऊंगी ब्राउन शेड की तरफ, क्योंकि डार्क कलर जो है वो मैंने पहना हुआ है, तो इसके लिए जो है वो ब्राउन शेड अच्छा लगेगा। ब्रश आ चुका है हमारे पास और मैं अब इसके ऊपर लगाऊंगी ब्राउन शेड। अच्छा, मैं आप लोग को कहूँ कि तैयार श्यार रहा करें, और जब आप किचन में, ख़ास तौर पे वो बीवियाँ जो किचन में काम करके और बाहर निकल रही होती हैं, तो उनमें से लहसुन वगैरह की स्मेल आ रही होती है। आई नो मैनेज करना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है, और दूसरे जो हस्बैंड वगैरह जो होते हैं उनको आपकी तैयारी ही अच्छी लगती है, और ये नहीं देखते कि आपने पूरा दिन में कितनी मेहनत की है, आप थक गई हैं, ये वो। उनको अपनी जो बीवी है ना वो रेडी शेडी चाहिए। तो इसलिए जो है ना, मैं बीवियों को यही कहूँगी कि रेडी शेडी रहें, जैसे मैं रेडी हो रही हूँ। कैजुअल मेकअप करके रखें अपने फेस पे, नेचुरल जो मेकअप है ना वो हर टाइम करके रखें। आई नो जो बच्चों की माएँ, उनके लिए ज़रा मुश्किल हो जाता है ये सिचुएशन कि वो कैसे मैनेज करें, खुद भी मैनेज करें अपने आप को भी, और फिर बच्चों को भी रेडी शेडी करना पड़ता है, उनको भी तैयारी उनकी भी करनी पड़ती है, और फिर हस्बैंड को भी देखना पड़ता है, उनके लिए मुश्किल हो जाता है। लेकिन निकालें अपने लिए टाइम, उनसे मैं यही कहूँगी कि उनके लिए अपने लिए ज़रूर टाइम निकालें, तैयार श्यार हों, मेकअप शेकअप करें मेरी तरह। मस्कारा ऐसे नहीं लगेगा, तो ये मस्कारा जो सा है ये मैं शीशे की तरफ देख के, मिरर की तरफ देख के लगाती हूँ। और मैंने ना आई लैशेस भी लगाई थी, वो बड़ी प्यारी लग रही थी, कल मैंने लगा के ट्राई की थी। तो अभी मेरा दिल नहीं कर रहा, तो मैं अभी आपको लगा के दिखाती हूँ, इतनी प्यारी उससे मेरी आइज़ लगने लग गई थी ना,
मैं कहूँ ये मैं हूँ? वाह, मैं तो अपने आप को देख के पहचानूँ ना। अभी मेरा दिल नहीं कर रहा, पर मैंने आपको लगा के दिखाती, बहुत प्यारी लग रही थी। एक आइस पे जो है वो मस्कारा लग चुका है, अब हम दूसरी आइस पे लगाते हैं। अच्छा, ये जो मेकअप है ना, ये आप उपटन वगैरह पे, माइयों पे भी कर सकते हैं। सिंपल मेकअप है, क्योंकि माइयों पे मुझे नहीं लगता कि ज़्यादा तैयार होना चाहिए, फिर आपको बारात वाले दिन रूप नहीं आता, मेहंदी पे भी नहीं आता, इसलिए थोड़ा थोड़ा हल्का हल्का सा तैयार होना चाहिए। जो मैं मेकअप कर रही हूँ, जो मैंने जो सूट पहना हुआ है वो मरजंडा कलर का पहना हुआ है। तो आज इसमें जो है ना वो मैं लाइट मेकअप करूँगी, क्योंकि डार्क कलर पहना हुआ है, तो इसलिए मैं जो मेकअप है वो लाइट करूँगी। जल्दी से अपना जो है मस्कारा कंप्लीट करते हैं और फिर वापस आते हैं और बाकी का मेकअप करते हैं। तो व्यूअर्स, यहाँ पे जो है वो हमारा मस्कारा देखें डन हो चुका है, और आईज माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत प्रेटी लग रही हैं। अभी मैंने आई लैशेस नहीं लगाई और मुझे अपनी आईज बड़ी प्यारी लग रही हैं। और एक मूवी आई है कार्थी आर्या की, वो इंडियन मूवी है। तो मुझे ना इस तरह की फ़नी मूवीज़ बहुत ज़्यादा पसंद हैं। जिस तरह की मूवीज़ आ रही है ना इंडिया इंडिया में, पाकिस्तान में तो अभी जो है वो कोई फ़नी मूवी नहीं आ रही। पाकिस्तान में जो है वो मरे मरे मुके ड्रामे ही हैं। तो वो इस तरह की ना मुझे फ़नी मूवीज़ बहुत ज़्यादा पसंद है। और मैं ना वैसे टिक के नहीं मैं बैठ सकती, 2 घंटे की मूवी है, मैं टिक के बिल्कुल नहीं बैठ सकती। मैं 1 घंटे की जो है ना मूवी वो मैं देख सकती हूँ, लेकिन मैं इतनी देर तक नहीं बैठ सकती। मुझसे ना बर्दाश्त नहीं होता एक जगह बैठे रहना, बड़ी मुश्किल लगता है मुझसे एक जगह बैठे रहना। तो क्योंकि मैं बेबो की, तो मेरी हरकतें जो सी है ना वो करीना कपूर जैसी हैं। जिस तरह वो फिल्म में कहती है ना मैं अपनी फेवरेट हूँ, और जिस तरह वो अपनी कहती है ना कि मुझे तो आगे तक जाना है और मुझे भी इसी तरह आगे तक जाना है, और मेरी मंजिल आगे है, अंजुमन मैं आ गई। अंजुमन भी कहते हैं उसको तो हर टाइम अपनी पड़ी रहती है, ऐसे पर्दे, ऐसे जूते, ऐसे कपड़े, समझती नहीं है लाइफ को, समझती नहीं है लाइफ कितनी मुश्किल है, लाइफ को सीरियस ही नहीं लेती। अब हो गई ना सीरियस, तो वो कहती है हाय कितनी गधी थी मैं, मुझे पता ही नहीं था। अब तुम्हारा चांस नहीं है, ठीक है ना, मेरे साथ ये सब कुछ हो गया, तो इसका मतलब ये नहीं है कि अब तुम्हारा चांस है। मुझे बहुत पसंद है जब वी मेट। आप लोग कमेंट सेक्शन में बताएंगे आप लोगों को कैसी लगती है जब वी मेट, मुझे बहुत पसंद है। जब मैं भी अपने हीरो से मिलूंगी ना, फिर मैं बनाऊंगी जब वी मेट, हम कब मिले, कैसे मिले, तो मैं भी इसके बारे में सारा कुछ बनाऊंगी। ब्लश ऑन लगाएंगे, और लग चुका है ब्लश ऑन हमारा, आई थिंक सो कंप्लीट भी हो चुका है और डन। ऑलमोस्ट जो है वो मेरा मेकअप जो है वो डन हो चुका है। और थोड़ी सी शाइन लाने के लिए जो मैंने ब्लश ऑन लगाया ना, ये मैंने मैट में लगाया है, थोड़ी सी शाइन भी लेके आएंगे। अच्छा, ये कॉर्नर पे भी शाइन का एक आया हुआ है फैशन, तो यहाँ पे हम लोग ये भी लगा लेंगे। आप लोगों ने माशाल्लाह माशाल्लाह बोल देना, देखें आपकी प्रीटी बिया मलिक को नज़र लग जाती है, तो थोड़ा सा हम इसको कॉर्नर पे भी लगाएंगे। हे बेबो मैं बेबो, दिल मेरा ले लो। दराज 11-11 है ना, इसके अंदर जो सी चीजें ज्यादा सस्ती होती हैं, मैंने उसके रिव्यू जाके चेक किए, लोगों ने लिखा होता है कि सही नहीं है, फिर तो मुझे तो नहीं ऑनलाइन वाला सिस्टम पसंद। ऑनलाइन वाला सिस्टम फातिमा कह रही है कि मुझे नहीं पसंद, क्योंकि अब हम लोग जाएंगे और लाइव ही जाके चीज़ें जो है वो परचेज करेंगे, मार्केट जाना है। बाद में चीज़ कोई और निकल आती है, सुन लें आप लोग, हाँ क्रैक निकल आती है और बड़ा मुश्किल हो जाता है उसको। सारी यूट्यूबर्स हमने पसंद कुछ किया होता है, आता कुछ है, तो इसलिए ना बड़ी मुश्किल होती है। जो है ना राज 11-11 को बड़ा करती हैं फेमस, लेकिन मुझे नहीं पसंद, ऑनेस्टली स्पीकिंग मुझे नहीं पसंद। तो आपने फातिमा की ज़ुबानी सुन लिया होगा कि उसको ऑनलाइन शॉपिंग बिल्कुल भी नहीं पसंद। हॉन्ट बड़े अजीब से हो रहे हैं, इसको ज़रा इग्नोर करें, क्योंकि सर्दियाँ हैं इसलिए जो है ना वो हॉन्ट इस तरह के हो रहे हैं। लिपस्टिक तो मैं लेके ही नहीं आई, ये मैं रिवाज वालों का जो है वो लिप लाइनर लगा रही हूँ, क्योंकि मेरे हॉन्ट बहुत ड्राई हो रहे हैं। लिपस्टिक जो है वो मैं फ़िलहाल जो है वो नूड लिपस्टिक लगा रही हूँ,
क्योंकि मेरा दिल ही नहीं कर रहा कि मैं ना डार्क लिपस्टिक लगाऊं। वैसे इस सूट के साथ जो है ना डार्क लिपस्टिक चलेगी। मैं लिपस्टिक लेके आती हूँ, आप लोगों ने इधर ही रहना है। और अगर अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से जाएं, बिया मलिक के चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। और आप लोग कह रहे आगे जो है ना व्लॉग वो बहुत ज़्यादा मज़े के आने वाले हैं, क्योंकि आगे सर्दियाँ आप लोगों को पता है। तो मैंने तो पूरी सर्दियाँ टॉप जीन्स और बाहर इंजॉय करना है सर्दियों को फुल। आगे जो मेरा कंटेंट है वो बहुत ज़्यादा मज़े का होने वाला है। तो आप लोग ये कह रहे थे कि आप प्रैंक वीडियो क्यों नहीं बना रही, तो वो इंशाल्लाह प्रैंक वीडियो बनाएंगे। प्रैंक वीडियो के लिए ना एक बंदे की ज़रूरत होती है, और मेरे घर वाले इतने कुछ सीरियस है ना कि वो लोग प्रैंक को सीरियस ले लेते हैं। कहते हैं तुम सीरियस में हो, मेरा आईडी कार्ड गुम गया, सीरियस में गुम गया। एक दफ़ा जो है लास्ट ईयर आईडी कार्ड का बनाया था प्रैंक, सीरियस में फातिमा ढूंढ रही है, इधर जा रही है उधर जा रही है, वो वाला कॉर्नर फोड़ रही है, वो वाला कॉर्नर फोड़ रही है। मैंने उसको कहा आई नो कि पता भी होता है कि ये स्क्रिप्टेड होता है, सबको पता होता है कि ये स्क्रिप्टेड है, लेकिन दुनिया फिर भी ना उस चीज़ को रियल समझ रही होती है कि भाई ये रियल हो गया। लेकिन आपकी लाइफ में बहुत सी ऐसी चीज़ें भी हो जाती हैं कि वो इंसान को सीरियस भी कर देती हैं। और होता है, सबकी लाइफ में प्रॉब्लम होती है, आपकी लाइफ में भी प्रॉब्लम होगी। अल्लाह ताला सबकी जो प्रॉब्लम्स हैं वो हल करे और परेशानियों से दूर रखें हमें। और इसी तरह हमें दुआ करते रहना चाहिए, हर टाइम दुआ करना चाहिए, क्योंकि कबूलियत का कोई भी टाइम होता है, कभी भी कहीं भी आपकी दुआ लग सकती है। मैं आपके लिए दुआ करूँगी, आप लोगों ने मेरे लिए करना है। तो इसलिए मैं प्रैंक इसलिए नहीं करती क्योंकि मेरे घर वाले बहुत ज़्यादा सीरियस हैं, और वो सीरियस हो जाते हैं, इसलिए फिर मैं प्रैंक को जो है ना वो अवॉइड करती हूँ। लेकिन आप लोगों के लिए इंशाल्लाह मैं प्रैंक वीडियो ज़रूर लेके आऊँगी। सो गाइज़, ये वाला जो ब्लशर मैंने आप लोगों को दिखाया ही नहीं और ना मैंने लगाया है, तो मुझे लग रहा है कि मैंने थोड़ा सा लगाया हुआ है। तो ये भी कुछ नहीं होता, डाल दो इधर ही। तो ये वाला ब्लशर भी थोड़ा सा लगाएंगे, ठीक है, क्योंकि वो मैंने लगाया ही नहीं था, ज़्यादा नहीं लगाया था, कम कम लगाया था, तो मैंने अब लगा लिया।